महाभारत की कथा के अनुसार महाराज पांडु की पहली पत्नी थी कुंती और दूसरी पत्नी थी माद्री। लेकिन माद्री हस्तिनापुर की रानी बनेंगी या नहीं, यह निर्णय महाराज पांडु की पहली पत्नी कुंती ने लिया था। क्या कुंती ने माद्री को शुरू में ही स्वीकार कर लिया था? लेकिन इतनी आसानी से अपनी सौतन को कोई कैसे स्वीकार कर सकता है? इस कहानी की शुरुआत होती है कुंती के स्वयंवर सभा से। कुंती के पालक पिता यानी महाराज कुंती भोज ने कुंती के विवाह के लिए स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। उस स्वयंवर सभा में सभी राज्यों के राजकुमार उपस्थित थे और वहां उपस्थित थे हस्तिनापुर के महाराज पांडु भी। कुंती वरमाला लेकर एक एक कर सभी राजाओं से बात कर रही थी, लेकिन लगभग 10-12 राजाओं से बातचीत करने के बाद भी उन्हें कोई विशेष पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने महाराज पांडु से बातचीत की। वह पांडु के सामने आकर खड़ी हुई। पहली नजर में ही वे एकटक पांडु की ओर देखने लगी। पांडु ने हाथ जोड़कर कुंती से कहा, मैं महाराज पांडु हस्तिनापुर का राजा हूँ। कुंती शर्म से अपनी नजरें झुका लेती हैं। फिर उन्होंने अपनी वरमाला उठाकर महाराज पांडु के गले में डाल दी और इसके बाद हुआ महाराज पांडु और कुंती का विवाह। कुंती हस्तिनापुर की महारानी बनकर आई। उनकी सुहागरात के दिन कुंती एक खुले बाग में महाराज पांडु का इंतजार कर रही थी। वह एक झूले पर बैठी एकटक आसमान के चांद को देख रही थी और अचानक चांद को देखते देखते कुंती की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन वह क्यों रो रही थी? आज इस सबसे खुशी की रात में हस्तिनापुर की महारानी की आंखों में आंसू क्यों? महाराज पांडु उस बाग में आ पहुँचे। कुंती ने उन्हें देखा नहीं। महाराज ने उन्हें पुकारा, लेकिन कुंती तब भी समझ नहीं पाई कि महाराज उन्हें बुला रहे हैं। पांडु कुंती के पास पहुँचे। वह उनके सामने बैठकर कुंती का हाथ पकड़कर बोले, महारानी, इस सुंदर क्षण में आपकी आंखों में आंसू क्यों? महाराज को देखकर कुंती अपनी आंखें पोंछ लेती हैं। वह महाराज से कहती हैं, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं समझ नहीं पाई कि आप यहाँ आ गए हैं। महाराज बोले, कुंती, तुम्हारी आंखों में ये आंसू किसके लिए हैं? क्या हुआ तुम्हें? ये आंसू खुशी के हैं या दुख के? कुंती एकटक महाराज की ओर देखती है। वह महाराज को गले लगा लेती है। महाराज भी उन्हें आलिंगन में भर लेते हैं। कुंती कहती है, महाराज, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? महाराज बोले, तुम कैसी बात कर रही हो कुंती? तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो अविश्वास के योग्य हो। कुंती उन्हें और कसकर गले लगाकर कहती है, महाराज, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। जिस दिन पहली बार आपको देखा उसी दिन मैं आपसे प्रेम करने लगी थी। क्या आप मुझे जीवन भर प्यार करेंगे? महाराज बोले, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूंगा। कुंती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह मन ही मन सोचती है, महाराज, काश मैं आपको अपने पुत्र की बात बता पाती तो इससे बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन मैं नहीं कह सकती। कुंती अपने पुत्र कर्ण के बारे में महाराज पांडु को बताना चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पाई। महाराज कुंती के आंसू पोंछ देते हैं। कुंती उनकी ओर देखकर मुस्कुराती है। महाराज कहते हैं, कुंती, मुझे आशा है कि अब तुम्हारे मन में कोई चिंता नहीं है, तो चलो घर चले। यह रात बहुत जल्द समाप्त होने वाली है, मेरे पास अधिक समय नहीं है। कुंती हैरानी से महाराज की ओर देखती है। यह क्या कहा महाराज ने? अधिक समय नहीं है? लेकिन क्यों? आप कहाँ जा रहे हैं? कुंती ने महाराज से पूछा। क्यों महाराज, क्या आप कहीं जा रहे हैं? महाराज पांडु बोले, हाँ कुंती, मुझे कल सुबह ही निकलना होगा, एक पल भी और नहीं रुका जा सकता। कुंती के चेहरे की मुस्कान मिट जाती है। वह महाराज की ओर देखती रहती है। महाराज हंसते हुए कुंती से कहते हैं, कुंती, मैं केवल तुम्हारा पति ही नहीं, एक राजा भी हूँ, मुझे साम्राज्य का विस्तार करना है। कुंती बोली, मानती हूँ, लेकिन विवाह के बाद एक दिन भी हम। कुंती को रोकते हुए महाराज बोले, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कुंती, मैं लौटकर तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे साम्राज्य का विस्तार करना होगा। महाराज ने कुंती को गले लगा लिया। कुंती ने भी उन्हें गले लगा लिया। भोर हो गया। महाराज अपनी सेना के साथ राज्य जीतने निकल पड़े। उधर कुंती अकेली रह गई। एक के बाद एक दिन बीतते गए। कब आएंगे महाराज? कब वो अपने पति को सिर्फ अपने लिए पा सकेंगी? लेकिन यह सौभाग्य उन्हें नहीं मिल सका, क्योंकि उससे पहले ही महाराज के जीवन में आई माद्री। महाराज पांडु एक के बाद एक राज्य जीतते हुए अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे और ठीक उसी समय उन्होंने देखा कि एक और महाराज अपनी सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर बढ़ रहे हैं। महाराज पांडु पहले समझ नहीं पाए कि ये किस राज्य के महाराज हैं। जब वो महाराज अपनी सेना के साथ पांडु की ओर बढ़ते रहे, तब पांडु ने अपनी सेना को रुक जाने का आदेश दिया, लेकिन वो महाराज नहीं रुके और लगातार पांडु की ओर बढ़ते रहे।
तब महाराज पांडु जोर से बोले, रुकिए, आप किस राज्य के महाराज हैं? इतनी बड़ी हिम्मत कि आप महाराज पांडु को देखकर भी उनके सामने सिर नहीं झुकाते। पांडु की बात सुनकर वो महाराज अपने रथ से उतर आए। उधर उनके रथ की सारथी थी एक अनुपम सुंदर स्त्री। वो महाराज पांडु की ओर बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, मैं मद्र का महाराज हूँ। पांडु बोले, अगर आप मित्रता करना चाहते हैं तो अच्छा है, अन्यथा यदि युद्ध करना चाहते हैं तो युद्ध ही सही। मद्र के महाराज चुपचाप खड़े रहे। पांडु हंसकर बोले, क्या हुआ, डर गए क्या? स्वाभाविक है, आपकी इतनी थोड़ी सी सेना और मेरी विशाल सेना। पांडु की बात पूरी होने से पहले ही मद्र के महाराज बोले, महाराज पांडु, मैं नहीं डरा हूँ। यदि आप युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी तैयार हूँ। मैं आपको युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ, लेकिन यदि मैं मित्रता करना चाहता हूँ तो क्या आप सच में उसे स्वीकार कर पाएंगे? महाराज पांडु। मद्र के महाराज की बात सुनकर पांडु शांत हो गए। वो अपने रथ से नीचे उतर आए। वो मद्र के महाराज के पास आए और उन्हें गले लगाकर बोले, यदि कोई सच में मित्रता करना चाहता है तो मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि युद्ध से केवल राज्य जीता जा सकता है, लेकिन मित्रता उससे कहीं अधिक देती है। मद्र के महाराज हाथ जोड़कर पांडु के सामने खड़े हो गए। उन्होंने महाराज से कहा, मैं इस मित्रता को स्वीकार करता हूँ और आपको एक उपहार देना चाहता हूँ, यदि आप स्वीकार करें। महाराज पांडु बोले, निश्चित ही। मद्र के महाराज अपने रथ की ओर गए। वो अपनी सारथी को साथ लेकर पांडु महाराज के सामने आए। उन्होंने पांडु से कहा, आप इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। महाराज पांडु उस स्त्री की ओर एकटक देखते रह गए। उन्होंने पूछा, यह अनुपम सुंदर स्त्री कौन है? आपकी सारथी? मद्र के महाराज बोले, सिर्फ सारथी नहीं, ये मेरी बहन माद्री है, मद्र की राजकुमारी। महाराज पांडु बोले, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। मद्र के महाराज बोले, क्यों महाराज? पांडु बोले, आपकी बहन इतनी सुंदर है कि किसी भी पुरुष के लिए उनसे दृष्टि हटाना कठिन है, लेकिन क्या वो हस्तिनापुर की रानी बनेंगी, इसका निर्णय मैं अकेले नहीं ले सकता। मद्र के महाराज बोले, क्यों महाराज, कोई बाधा है? महाराज पांडु बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी पत्नी कुंती जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है, उनकी अनुमति के बिना मैं कुछ भी निर्णय नहीं ले सकता। ये धर्म के विरुद्ध होगा। मद्र के महाराज बोले, निश्चित ही महाराज, तब आप माद्री को अपने राज्य में ले जाएं। वहीं रानी कुंती निर्णय लेंगी। महाराज पांडु सहमत हुए, लेकिन उसी समय कई प्रश्न महाराज के मन में उठे। अब आगे क्या होगा? क्या कुंती माद्री को स्वीकार करेंगी? मद्र के महाराज को विदा कर पांडु और माद्री रथ में सवार होकर हस्तिनापुर की ओर रवाना हुए। रास्ते में विश्राम करने के लिए वे एक गहरे फूलों से भरे जंगल में रुकते हैं। सेनाओं को दूर रोककर माद्री और महाराज पांडु उस जंगल में प्रवेश करते हैं। माद्री एक नदी के किनारे जाकर बैठती है। हवा में उनके बाल उड़ रहे हैं। महाराज पांडु उनके अनुपम सौंदर्य को देखकर उनकी ओर बढ़ते हैं। वे माद्री से कहते हैं, क्या अनुपम सौंदर्य है आपका राजकुमारी? माद्री पलटकर पांडु की ओर देखती है। वह पांडु के करीब आती है। पांडु खुद को रोक नहीं पाते और अपने होंठों से माद्री के होंठों को छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन माद्री उन्हें रोककर कहती हैं, धैर्य रखें महाराज, अगर आपकी पत्नी ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो। पांडु खुद को पीछे खींच लेते हैं। वे कुछ नहीं कहते। कुछ देर चुपचाप माद्री की ओर देखने के बाद पांडु कहते हैं, मैं कुंती को जितना जानता हूँ वह तुम्हें जरूर स्वीकार करेंगी। माद्री कहती हैं, चलिए महाराज, देर हो रही है। महाराज पांडु और माद्री हस्तिनापुर की ओर रवाना हो जाते हैं। वे हस्तिनापुर पहुँचते हैं। महाराज पांडु के आने की खबर एक दासी लेकर कुंती के पास जाती है। वह कुंती से कहती है, महारानी। कुंती पलटकर देखती है। दासी कहती है, महाराज आ गए हैं। कुंती कहती है, क्या वे ठीक हैं? मैं उन्हें स्वागत करने जाऊंगी। दासी कहती है, हाँ रानी माँ, वे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उनके साथ कोई और भी है। कुंती आश्चर्य से कहती है, कोई और? किसी राज्य के महाराज? दासी सिर झुकाकर कहती है, नहीं रानी माँ, देखने में तो किसी राज्य की राजकुमारी लगती है। कुंती धीमे स्वर में कहती है, राजकुमारी। राजकुमारी कुंती को प्रणाम कर वहाँ से चली जाती है। कुंती अपने पति महाराज पांडु का स्वागत करने आती है। वह महाराज पांडु का स्वागत करती है और कहती हैं, आपकी जय हो महाराज, आप दीर्घायु हो। फिर कुंती अपनी नजरें झुकाकर कहती हैं, इतने दिनों बाद आपको मेरी याद आई? महाराज कहते हैं, नहीं कुंती, तुम तो हमेशा मेरे साथ ही थी। कुंती मुस्कुराकर कहती हैं, भीतर आइए महाराज। महाराज पांडु उन्हें कहते हैं, कुंती, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कुंती बिना कुछ कहे माद्री की ओर देखती है। महाराज कहते हैं, यह माद्री है, मद्र की राजकुमारी। उनके भाई यानी मद्र के महाराज ने
उन्हें मुझे सौंप दिया है, लेकिन उन्हें रानी के रूप में स्वीकार करना, यह निर्णय तुम्हारा है। कुंती मुस्कुराते हुए महाराज की ओर देखती है। वह बिना कुछ कहे स्वागत की थाली लेकर माद्री की ओर बढ़ती है। वह एकटक माद्री की ओर देखती है। माद्री बिना कुछ बोले सिर झुकाकर खड़ी रहती है। कुंती उन्हें क्या कहेंगी? कुछ पल खड़े रहने के बाद कुंती कहती है, हस्तिनापुर की महारानियां कभी सिर नहीं झुकाती। कुंती की यह बात सुनकर महाराज पांडु और माद्री आश्चर्य से उनकी ओर देखते हैं। कुंती स्वागत की थाली से माद्री का स्वागत करती है। वह माद्री से कहती है, आज से तुम इस हस्तिनापुर की रानी हो, महाराज पांडु की पत्नी। पांडु कुंती की बात सुनकर चकित रह जाते हैं। तो क्या कुंती महाराज को छोड़ देंगी? कुंती फिर माद्री से कहती है, आज से तुम मेरी छोटी बहन हो। इसके बाद कुंती माद्री को गले लगा लेती है और कुंती के इस निर्णय से प्रसन्न होकर महाराज पांडु राहत की सांस लेते हैं। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, ये हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।